क्या हुआ कि सैमसंग आई, फिर पहला राउंड था एप्टीट्यूड का। बस सैमसंग का ये था कि एप्टीट्यूड निकल गया ना आगे, तो आगे काम आसान है। एप्टीट्यूड उनका बहुत टफ होता था। वो क्या होता था कि 50 क्वेश्चन होते थे उसमें ना, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते थे और उसमें 40 से ऊपर कट ऑफ जाती थी। तो बस भाजी वही उसी का डर था, तो बस वो निकल गया कैसे जैसे करके, जैसे भी लगा लो अब, कैसे तैसे निकल गया वो। और वो निकल के बाद फिर टेक्निक आगे मेरे को पता था कि बस ये निकल गया ना, आगे तो कोई रोक ही नहीं सकता, आगे नहीं कोई रोक सकता, पता है अपने को सब, है ना। मनिंदर एक बात बताओ, चलो टीसीएस की खुशी आपकी मैं मानता हूँ, हाँ जी 3.75 3.75, हाँ जी। जब 7 लाख का ऑफर आया सैमसंग का, हाँ फिर क्या आपका थॉट प्रोसेस था? भाजी ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। भाई 3 से सीधा 7 हो गया। मैं ना मतलब वो उन्होंने सब सिलेक्शन विलेक्शन होगी सैमसंग में हमारी, तो ना वो लास्ट में फॉर्म भराते हैं कि बैठ के सबको भी अपना अपना वो डिटेल भरो। जी बिल्कुल। मैं और मेरे साथ रितेश है मेरा दोस्त, वो सरकारी नौकरी की तैयारी हमने साथ में करी है, हम दोनों की भी थी, हम रूममेट भी थे। अब देखो तो ना, अच्छा। तो रूममेट भी थे और हमारी साथ में हुई। तो मैं ऐसे फॉर्म भर रहा हूँ, मैं उसको वो आप सुबह से बैठे हैं भाजी, रात को भी नींद नहीं आई है ना, सुबह से जाके शाम तक, शाम के 7 बज गए हैं और तब आप फॉर्म भर रहे हो ना, दिमाग थका हुआ है। मैं भर रहा हूँ और 7 पॉइंट बाद मैं ना 12 से डिवाइड करा उसको। 12 से डिवाइड करके वो कुछ 55 कुछ यार बन रहा था। मैं सोचू यार, मैं उसको बोला मैं साला इतने पैसे का करेंगे क्या। आप आप ये समझो कि भाई 14 हजार की किल्लत हो जाती थी भाई, कॉलेज में कहाँ पैसा होता है भाई। मतलब आप समझ रहे हो कि इतना पैसा आ गया एकदम से, अमीर रिच फील हो गया। अब इंटरेस्टिंग मैं ये बताता हूँ, हमारे हॉस्टल 3 नंबर हॉस्टल था हमारा, और पंजाबियों का हॉस्टल था, तो किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था यहाँ से भी कोई सैमसंग क्रैक कर लेगा, है ना। तो सारे बाजी वो पहली ड्रीम कंपनी थी। जैसे ये मैं बैठा हूँ बाहर रूम पे, सारी लाइन लगा के बेल्टें लेके, वो होता है ना शायद आपके कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में रिवाज था जब किसी की प्लेसमेंट होती थी पीटते थे बाद में, अच्छा, कटाई करते थे पूरी। ये खतरनाक रिवाज था। तो सारे लैंड बना के ना बाजी, हमें यहाँ तो खुशी हो रही है, बाहर आवाजें सुनाई दे रही है ठक ठक ठक, कि चलो खुशी में इतने पागल हुए पड़े हैं, वो डर ही नहीं लग रहा। तो पाजी जैसे ही बाहर निकले, हम कल्चर बना हुआ था क्या? कल्चर था कि पिटाई होती थी, डंडे मारते थे पीछे, हिप्स पे लाते मारनी ये सब। तो पाजी हमें उठा लिया गया वहां से, जब हम बाहर निकले ना, हल्ले हल्ले वो भी डर गए सैमसंग वाले कि ये क्या हो गया, लेने थे किस कॉलेज के बंदे हायर कर लिए हमने। वो हमें उठा के ले गए, वो डीएस होता था, मतलब जहाँ पे खाने पीने का कैफेटेरिया टाइप लगा लो, वहां ले गए हमें बाहर। बाहर पाजी जो नंगा नाच हुआ, हमारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक ले रहे आते हमारे तरह दोनों थे, सीनियर नहीं हमारे साथ वाले, हॉस्टल नंबर 3 वाले लौंडे। अच्छा। तो हम दोनों पंजाबी थे, सारे पंजाबी, खुला सद्दा दे दिया भाई जिसको जो खाना है इनके खाते में से। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक की बाजी नदियां बह रही हैं, हम इतने खुश, हम कह रहे हैं पीटो आज इतना, जितना कपड़े फाड़ के लाते हैं बाजी, बेल्टें जो पड़ रही हैं, हम पूरा खुला ना, मेरी ना ऐसे पूरी शर्ट ऐसे फाड़ दी थी, तो मैंने तो फिर भी एक आध बटन लगा लिया था, मैंने कहा चलो यार इज्जत तो बचा लो। तो भाई अपने खुश, हम ऐसी हमें मतलब ले जाके हॉस्टल तक लेके जा रहे हैं। भाई वहां क्या होता है, फैकल्टी होती है जो रैगिंग, एंटी रैगिंग स्क्वाड घूम रही होती है, उन्होंने हमें पकड़ लिया, कह रहे ये क्या हो रही है, मतलब ये कहाँ से आ रहे हो तुम, कपड़े वपड़े फाड़ रखे हो। हमारे साथ एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त था, वो सलमान खान बन के ऐसी चोट में, तो कह रहा है ये तुम सलमान खान बन के क्यों घूम रहे हो। उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा ये तो रैगिंग का केस है। एक तो सीनियर भी था जिसकी बैग वगैरह लग जाती है ना, वो हमारे ग्रुप में थे, तो कह रहे तो रैगिंग का केस बनता है, और ये क्या चक्कर पड़ा कि प्लेसमेंट किस किस की हुई है। पाजी फिर उन्होंने डाटा निकाला, कह रहे एक बंदे की, जो मेरे साथ वाला था वो पकड़ा गया बेचारा, मैं ऐसी बटन वटन लगा के खड़ा हूँ, वो क्योंकि उसकी फटी हुई थी शर्ट। तो भाई फिर वो जब देखने लगे, कह रहे ये भी है, उन्होंने निकाला हमारी ना फोटो फोटो अखबार में, फोटो ले ली उन्होंने, अखबार में लगा दी कि सैमसंग में प्लेसमेंट होने के बाद दंगा हो गया कोस्टल। अच्छा, ऐसे यहाँ तक बात पहुंच गई पाजी, कहते हमारी आपकी प्लेसमेंट कैंसिल कर देंगे। अब ये मिक्स फीलिंग थी, एक तो सैमसंग मिलने की खुशी और दूसरा की कॉलेज से ना निकाल दें, कह रहे तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर देंगे, ये पूरा डरा दिया भाजी, हमारी तो फट के हाथ में आ गई। कह रहे सुबह तुम्हारे पेरेंट्स आने चाहिए। 5 मिनट पहले तो कॉल गई मेरे तरफ से कि पापा सैमसंग में लग गया, घर वाले लड्डू बांट रहे हैं भाजी, लड्डू बन के लिटरली हमारे घर में तो कि मुंडे ने भाई 7 लाख की जॉब क्रैक कर रही है ना, कोई कह रहा है कि झूठी होती है, ये पैसे वैसे नहीं देती, आपको पता ही सोसाइटी में सब तरह के लोग हैं। और 2 मिनट बाद में जा रहा है कि पापा सुबह बुलाया आप कह रहे क्या हो गया। फिर भाजी पेरेंट्स वेरेंट्स आए, चलो सेटल मामला हुआ, तो उन्होंने माफी मुफी लिखवाई हमसे, सबसे 17 बंदे प्लेस हुए थे उस टाइम पे, तो 17 सबने हमने लिख के दिया कि आज के बाद कॉलेज में ये सब नहीं होगा। वो प्लेसमेंट वो कंपनी की मतलब कॉलेज की भी रेपुटेशन होती है, इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। तो अखबार में भी आई थी वो, अच्छा, कि रितेश और मनिंदर की प्लेसमेंट की वजह से कॉलेज में हुआ हंगामा, वो नोटिंग पढ़ी थी, मैं आपको भेजूंगा वो, मतलब ये यादगार, आप जरूर भेजना। फिर इसमें मैं बताता हूँ भी क्या हुआ। एक हमारा बंदा था, वो ना थोड़ा प्रोफेसरों के साथ मिला रहता था, मैं इतना पागल हो गया ना कि मेरे को 7 लाख रुपए जैसे कंपनियां भी चेक काट के देगी,
मेरे को लगा 7 लाख रुपए आ गया। मैं उसके कमरे में गया, मैंने कहा मेरी बात सुन तू। मैं कहा मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा अभी के अभी, तू मेरी डिग्री नहीं जानी चाहिए। मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं अमीर हो गया हूँ। 7 लाख मेरे को अभी आ गया, ये नहीं पता कि अभी भाई जाना है, वो भी 7 लाख में से ही बहुत कुछ कट के आएगा। सीटीसी होता है 7 लाख। वहां गलती थी आपकी, वो भावनाएं, वो भाई इमोशंस ऐसे होते हैं। अब आप उस टाइम को देखते हो, अरे भाई ऐसा। मैं कह रहा हूँ भाई अमेजिंग फीलिंग थी। मैं एकदम मेरे को नींद नहीं आई सारी रात। मैं समझ ही नहीं रहा भी मैं कुछ ये रियलिटी है जो आज हो रहा है ना, बस यही फीलिंग थी कि ये रियलिटी है क्या है ये।